तन फिर रिज़्क़ व ज़ियादतन फ़िल इल्म इलाहना तौबतन क़ब्लल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व राहतन इंदल मौत। अल्लाहुम्मा अंसुरना या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अर्हमना या अरहमर राहिमीन, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैन व लिलमुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इहतिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीदिन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदफ़िनु मौताकुम वस्तक़ौ मिन सालिहीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तदा क़िराअतल क़ुरआनि अला कुल्लि हाल। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्ख़ुल इबादह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है, हम फ़कीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। और शहसवारे अहले सुखन बरादरे इमामे अहले सुनन उस्ताज़े ज़मन हज़रत अल्लामा हसन रज़ा ख़ां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। बेलिक़ाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। और हश्र में एक एक का मुँह तकते फिरते हैं अदू। अदू समझते हैं हम सुन्नियों के अलावा जितने नबी के गुस्ताख होंगे, चाहे वो वहाबी हो, राफ़ज़ी हो, खारजी हो, सुलह कुल्ली हो, गैर मुक़ल्लिद हो, अहले हदीस हो, शिया हो, राफ़ज़ी हो, जितने बदअक़ीदे होंगे, नबी के गुस्ताख होंगे, सब क़यामत के मैदान में एक दूसरे का मुँह तकते फिरते होंगे। उस्ताज़े ज़मान आला हज़रत के भाई ने उसी क़यामत के मंज़र को अपनी शायरी में बयान करते हुए फरमाते हैं, हश्र में एक एक का मुँह तकते फिरते हैं अदू,
आफतों में फंस गए उनका सहारा छोड़कर, और मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना ए हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान फरमाते हैं, हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। ऐ मुद्दईयो खाक को तुम खाक न समझे, इसी खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा, इसी खाक में मदफू शहे बतहा है हमारा। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की मुकद्दस बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए, अज़ाबे कब्र से बचने के लिए, मैदान महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार की कुर्बत हासिल करने के लिए, मैदान महशर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के काबिल बनने के लिए, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, ऊपर वाले नीचे वाले, हमारी माँ बहनें पूरी, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतने ही तेज आवाज से नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जलसा हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि ये जलसा किस सिलसिले में इनकाद हुआ है। इस जलसे का मरहूम व मगफूर मोहतरम मोहतशम जनाब मरहूम अल्तमश रहा, उनके ईसाले सवाब के लिए इस जलसे का इनकाद किया गया। उनके दोस्तों ने उनके ईसाले सवाब के लिए इस जलसे का इनकाद किया। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इस जलसे को कबूल फरमाए और मरहूम की बख्शिशो मगफिरत फरमाए, दारैन की सआदतों से मुस्तफीज़ो मुस्तनीर हम सबको अल्लाह फरमाए। अब मैं बिला किसी तमहीद के मिंबर नूर पर उलमाए कराम का नूरानी काफिला मौजूद है। खुसूसियत के साथ नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम रजा मंजरी, हजरत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान और नकीब इजलास हजरत मौलाना खलील रजा नाजिम रजा खलीली, मोहतरम जनाब फारूक रजा, दिगर उलमाए कराम, मेरे दोस्त मोहतरम मौलाना राहिदुल कादरी, इन तमाम उलमाए कराम की मौजूदगी में बस मैं 3 हदीसें आपको सुनाऊंगा, अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। 3 हदीसें सुना करके अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। अल्लाह की कसम सिर्फ 3 ही हदीस सुनाऊंगा। हदीसें इतनी याद है कि पूरे संभल का बदअकीदा वहाबी सर जोड़ कर एक जगह बैठ जाए और देख करके हदीसें सुनाना चाहे तो उतनी हदीसें आपको ज़बानी नहीं सुना सकता है जितनी हदीसें अख्तर रजा का ये गुलाम आपको ज़बानी हदीसें सुना सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा देखना हो तो माँ की नजर चाहिए, और हदीसें मुस्तफ़ा पढ़नी हो तो मोहब्बत की नजर चाहिए। अदावत की नजर और होती है, मोहब्बत की नजर और होती है। अब जरा हदीस सुनना चाहते हो तो जरा हाथों को हवा में लहरा कर या रसूल अल्लाह, सारे लोग मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह। सुनिए तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 290 बाबू माजा फित तस्बीह हदीस नंबर 28, हदीस नंबर 28 के 70 नंबर लाइन नंबर 14, 15, 16 की हदीस शरीफ सुनिए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान अत-तकबीरु यमलउहु अल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु मा बैनस समाई वल अर्द औ कमा क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा इधर वाले बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जरा इधर वाले आप बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब जरा सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, इस हदीस का तर्जमा सुनिए, नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा जब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, क्या कहता है? सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। सुभान अल्लाह। क्या भर जाता है? क्या भर जाता है?
तराजू का आधा पल्ला। तराजू देखा आप लोगों ने, सबने देखा होगा तराजू, लेकिन जिस तराजू को हमने और आपने देखा वो तराजू नहीं, अल्लाह का तराजू। उस तराजू का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान शरीफ के पारा 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 4 आयत नंबर 47 में खुदा फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम इंसाफ का तराजू रखेंगे जिस पर हमारे और आपके आमाल तौले जाएंगे। क्या तौले जाएंगे? आमाल तौले जाएंगे। वो तराजू होगा कहाँ? वो तराजू होगा कितना बड़ा? तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं अन्ना मीज़ान रब्बल आलमीन यस्तक़बलु बिहिल अर्श। अल्लाह का तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ, एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा है? तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द। तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा है कि सातों तबक जमीन और सातों तबक आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है। क्या है जमीन और आसमान के बीच में? अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला न भरे। संभल के खुशअकीदा सुन्नी भाइयों, इतना बड़ा तराजू का पल्ला जो सातों तबक जमीन से न भरे, सातों तबक आसमान से न भरे, फिर वो तराजू का पल्ला भरेगा कैसे? तो हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा जब सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता करता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब मैं हदीस सुनाता रहूं और आप अपने तराजू के पल्ले को क्या करते रहे? भरते रहे। सुनिए बुखारी शरीफ जिल्दे सानी और यही हदीस शरीफ इन्हीं लफ्जों के साथ फतहुल बारी शरह बुखारी जिल्दे राबे हदीस नंबर 7, हदीस नंबर 7 के लाइन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 की हदीस शरीफ सुनिए। अन अनसिन अन्ना नबिय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नअ ज़ैदन व जअफरन व अब्दुल्लाह इब्न रवाहा लिन्नास क़ब्ल अन यातीहिम ख़बरहुम फ़क़ाल अख़ज़ राया ज़ैदुन फ़उसीब थुम्मा अख़ज़ जअफरुन फ़उसीब थुम्मा अख़ज़ अब्दुल्लाह इब्न रवाहा फ़उसीब व ऐनाहु तज़रिफ़ान हत्ता अख़ज़ राया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहिम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा करने से पहले एक बड़ी प्यारी बात याद आई। एक बहुत बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा, फरमाया कि इस्लाम किताब में रह गया और मुसलमान कब्रिस्तान चले गए। क्या फरमाया? इस्लाम किताबों में रह गया और मुसलमान कब्रिस्तान चले गए। हम और आप अपने घर का जायजा लेंगे तो हमारे घर का जो कल्चर है, रस्म और रिवाज जो है वो इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने फरमाया बुजुर्ग ने कि इस्लाम किताबों में रह गया और जो सच्चे मुसलमान थे, पक्के मुसलमान थे, वो कब्रिस्तान चले गए। अब हदीस का तर्जमा सुनिए। हदीस का तर्जमा करने से पहले एक शेर पेश करता हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लहद, लहद कहते हैं कब्र को। लहद किसे कहते हैं? कब्र को। अब जरा शेर सुनिए कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं सज के घर से निकल रहा हूँ। मेरे अजीजो ये रोना कैसा, मेरे अजीजो ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजो ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। हो बाद में ये सवाल पहले, हो बाद में ये सवाल पहले,
नकीरो आका का जिक्र छेड़ो। और मिलन की शब है कफन में अपने, मिलन की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मैं चल रहा हूँ। मिलन की शब है कफन में अपने, खुशी के मारे मैं चल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं घर सज के घर से निकल रहा हूँ। तो हर मोमिन मौत की तमन्ना करता है ताकि कब्र में प्यारे नबी की ज़ियारत हो। क्या हो? कब्र में प्यारे नबी की ज़ियारत हो। खैरियत चाहते हैं कि कब्र में सुकून मिले और हश्र में सुरखरुई मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कीजिए, वरना तो कोई बाप फाइनल। कुछ बदअकीदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नमाजे जनाजा पढ़ते हैं, कब्र पे जाकर मिट्टी नहीं देते हैं, कहते हैं कब्र पे जाना शिर्क है, कब्र पे जाना मना है। उस बदअकीदे से कहा जाए कि क्या कब्र पर जाना मना है तो मरने के बाद इंसान कब्र में जाता है या कब्र तक ही जाता है? तो हम लोग अहले सुन्नत वल जमाअत, ये हमारा अकीदा है और हमारा अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। हम अहले सुन्नत वल जमाअत अपने मरने वाले के कब्र पर भी जाते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, अपने बुजुर्गों के कब्र पर भी जाते हैं। तो हम लोग भी जाते हैं तो कब्र तक ही जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? कब्र तक, ला फिल कब्र, कब्र में नहीं जाते हैं, है नहीं, कब्र में नहीं जाते हैं, कब्र तक ही जाते हैं। जब कब्र तैयार हो जाती है तो फातिहा पढ़ने कहाँ तक जाते हैं? कब्र तक। मौलाना कासिम रजा मंजरी जाए तो कब्र तक, नाजिम रजा साहब जाए तो कब्र तक। तो हम लोग भी जाते हैं तो कब्र तक ही जाते हैं। किसकी मजाल है कि मिट्टी हटाए, तख्ता हटाए और उसमें जाए? नहीं, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा कोई करता भी नहीं है। लेकिन याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है कि जहां किसी को किसी का रिश्तेदार काम नहीं आएगा, जहां किसी को किसी का भाई काम नहीं आएगा। और अगर कभी किसी वजह से अल्लाह को मंजूर हो कि कब्र में अजाब कर दिया जाए तो बेटा कब्र में तड़पता होगा, लेकिन बाप को खबर नहीं होगी। बाप कब्र में तड़पता होगा लेकिन बेटे को खबर नहीं होगी। याद रखना, अरे कब्र वो मंजिल है कि वहां ना तो दोस्त काम आते हैं, वहां ना तो भाई काम आते हैं, वहां ना तो कोई रिश्तेदार काम आता है। अगर कब्र में कोई काम आता है तो वो आमिना का लाल काम आता है, हमारे नबी काम आते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना पावर दिया है कि उनका गुलाम दुनिया के जिस खित्ते में जहां कहीं दफन किए जाए, अल्लाह के नबी अपने गुलामों के कब्र में आते हैं। और जब नबी वफादारों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी शब्बेदारों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी अल्लाह वालों के कब्र में आ जाते हैं, जब नबी नमाजियों के कब्र में आ जाते हैं, तो फिर मंजर बदल जाता है, कैफियत अलग हो जाती है, समा अलग हो जाता है। बरेली के ताजदार, फखरे ज़मीनो ज़मान, ताजदारे अहले सुनन, मंबए इल्म फन, ज़ीनते बागो चमन, शेर हक बातिल शिकन, माहिरुल फतावा वश्शरा, कामिलुत तक़वा वल वरा, खलीक़े अतीक, मज़हबे तहक़ीक़ व तत्बीक, कामिलुल इदराक, मातन फसाहत व बलागत, ग़व्वासे बहरे हक़ीक़त व मअरिफ़त, फ़य्याज़े राहे शरीअत व तरीक़त, इमाम जलीलुश्शान, फ़ख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की जान, सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान। इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने उसी मंजर कशी को अपनी शायरी में बयान करते हुए इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, ऐ लोगो क्या तुमने तारीख को पढ़ा नहीं, उलमा से सुना नहीं? नबी आ गए हैं, बहार आ गई है, नबी आ गए हैं, खुशहाली आ गई है। हमारे नबी हजरत आमिना के घर आ गए, उनका घर महक गया। हजरत हलीमा के घर गए, उनका घर महक गया। हमारे नबी हारे हीरा में गए, हारे हीरा महक गया। हारे सौर में चले गए, हारे सौर चमक गया। हमारे नबी हजरत अबू अयूब अंसारी के घर नबी कदम रंजा हो गए, आज तक उनका घर महक रहा है। आला हजरत फरमाते हैं, हमारे नबी चमकते भी है, चमकाते भी है। आला हजरत फरमाते हैं कि हमारे नबी जिस गली से गुजर जाए वो गलियां महक जाती है। अब आला हजरत फरमाते हैं, ए नबी के चाहने वालों, अगर
नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, सच्चा इश्क करते हो तो टेंशन मत लेना, फिक्र मत करना। कब्र में तुम जाओगे, रिश्तेदार नहीं आएंगे, कब्र में आमीना का लाल आएगा, प्यारे नबी आएंगे। और जब नबी तशरीफ लाते हैं तो आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे ईसाले सवाब मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। सुनिए मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 36 किताबुल इल्म अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बि औ वलदिन सालिहिन यदउ ला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार इतनी इस नियत से बोलिए ताकि इस सुभान अल्लाह का सवाब मरहूम अल्तमश की रूह को पहुंचे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, इंसान जब मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाता है तो अब उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं रख सकता, मालों की ज़कात नहीं दे सकता, बज़ाहिर ऐसा काम नहीं कर सकता कि उसे कब्र में सवाब मिलता रहे। लेकिन नबी फरमाते हैं इल्ला मिन सलासा, 3 काम ऐसे हैं कि मरने वाला उन 3 कामों में से कोई एक काम करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाए तो उन कामों की वजह से उसे मरने के बाद भी कब्र में सवाब मिलता रहता है। कब्र में मरने के बाद भी सवाब मिलता रहता है। अब वो 3 काम कौन से हैं? सहाबा इकराम गोश पर आवाज़ है कि या रसूल अल्लाह बता दिया जाए वो 3 काम कौन से हैं कि जिसकी वजह से मरने वाले को कब्र में भी सवाब मिलता रहता है। तो नबी फरमाते हैं सदक़तिन जारिया, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला हो। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये मस्जिद है, अगर आपके चंदे से आपका चंदा मस्जिद में लग गया, आपके पैसे अगर मस्जिद में लग गए तो रूए जमीन पर मस्जिद बाकी रहेगी, मस्जिद में अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, आप मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपका जो पैसा लग गया है मस्जिद में सदक़े जारिया, जो जारी रहने वाला सदका हो, सदक़े जारिया, तो उस सदक़े जारिया की वजह से आपको कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। और दूसरी चीज क्या है? औ इल्मिन युंतफ़उ बि, ऐसा इल्म छोड़ गया हो मरने वाला कि उस इल्म से लोगों को फायदा पहुंच गया हो। क्या पहुंच गया हो? उस इल्म से लोगों को फायदा पहुंच गया हो। इसकी मोटी मिसाल इसी सूबा उत्तर प्रदेश जिला बरेली शरीफ में 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी शंबाह के दिन मोहल्ला चसौली बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा तशरीफ लाते हैं। इमाम अहमद रजा जब तशरीफ लाते हैं और तसर्रुफात की करवटें लेते हैं, इमाम अहमद रजा खान की शख्सियत वो शख्सियत है कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 1400 किताबें लिख करके उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान अजीम फरमाया है। और उन्होंने जो किताबें लिखी है उन किताबों से आज भी लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, आज भी लोग फायदा उठा रहे हैं। तो उस इल्म नाफे की वजह से आज हमारे इमाम अपनी कब्र में है और उनके इल्म नाफे की वजह से आज उन्हें कब्र में सवाब मिल रहा है। और तीसरी चीज क्या है? नबी फरमाते हैं औवलदिन सालिहुन यदउ लह, के मरने वाला मर करके कब्र की मंजिल में पहुंच जाए और नेक औलाद छोड़ जाए और वो औलाद अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआएं करता रहे तो उस नेक औलाद की वजह से मरने वाले को कब्र में सवाब मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। ए खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, आज के इस जलसे से यही पैगाम लेकर के जाओ, या तो अपना पैसा ऐसी जगह लगाओ जो सदक़े जारिया बन जाए, या ऐसा इल्म छोड़ करके जाओ जिससे लोग
लोगों को फायदा पहुंच जाए, या ऐसी औलाद छोड़ करके जाओ जिन्होंने दुनिया में रह करके इल्म हासिल किया हो और उस इल्म से लोगों को फायदा पहुंच जाए, और वो आपकी औलाद आपके लिए मरने के बाद आपके लिए मगफिरत की दुआ करते रहे, तो उस मगफिरत की दुआ की वजह से आपको कब्र में सवाब मिलता रहेगा। कुरान फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है तवज्जो करना हजरा, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरज़ू है, आरज़ू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी जिंदगी को समेट कर और ये फैजान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा और फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, यह हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल खैर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।